यूज़ ऑफ एसिड बेस एप्लीकेशन इन आर डेली लाइफ। एसिड बेस हमारे डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज़ होता है। देखो सबसे पहली बात होती है, सबसे पहले एसिडिटी इन आर स्टमक। स्टमक में एसिडिटी, ठीक है। जैसे हमने कुछ खा, हमारा जो स्टमक है वो रेगुलरली जो है क्या कर रहे हैं, एसिड रिलीज़ कर रहा है। स्नेहा मलिक ध्यान से समझना, जो हमारा स्टमक है रेगुलरली एसिड रिलीज़ कर रहा है। तो अगर हम खाना नहीं खाते हैं, वो फास्टिंग करते हैं या लेट खाना खाते हैं, तो उसमें क्या हमारा एसिड रिलीज़ करता जा रहा है, तो हमारे स्टमक में क्या है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को हम ख़त्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, बेस खा लेते हैं। बेस यानी कि एंटासिड। बेस वो जो हम दवाई खाते हैं, जैसे कुछ भी खा ली, एसिडिटी की जो मेडिसिन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स आर एक्चुअली द बेसिस। तो बेस हमने निकाला, बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिडिटी ठीक हो जाती है। उसके बाद सेकंड जो हमारे थिंग आती है, दैट इज इन प्लांट लाइफ। वो अभी बताऊंगी, वो भी बता रही हूँ। हाँ वो भी बता रही हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारा टूथ टूथ डिके। टूथ डिके में भी हमारा एसिडिक करेक्टर, एसिड और बेस एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने कुछ भी खाना खाया है, ठीक है, रात को, और हमारे जो टूथ पे ना कोटिंग हो जाती है स्वीटनिंग एजेंट्स की, जो कुछ भी हमने शुगर कंटेंट खाया वो हमारे माउथ में रह गया, तो उसको खाने के लिए बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं, तो हमारी जो है टूथ में कैविटी हो जाती है, खोखला कर देते हैं टूथ को। स्नेहा मलिक ध्यान से समझे मैं क्या बता रही हूँ। जिसने नहीं समझा है, जो पहली बार मेरे से कर रहे हैं चैप्टर, शायद सीमर सीमर भी पहली बार कर रही है, आई थिंक सीमर आ गई ना क्लास में। तो हाँ, तो आप लोग शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हो चैप्टर मुझसे, तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। कि जैसे हमने कुछ भी खाना खाया रात को और हम एज इट इज़ सो जाते हैं, तो काफ़ी टाइम तक हमारे मुंह का माउथ का एनवायरनमेंट वैसा का वैसा रहता है। तो हमारे माउथ में क्या होती है, कोटिंग हो जाती है स्वीटनिंग एजेंट के, शुगर की पूरी कोटिंग होती है। तो उसको ईट करने के लिए बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं टूथ पे और उनको कोरोड कर देते हैं, यानी कि कैविटी कर देते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें ब्रश करके सोना चाहिए, ताकि ब्रश से क्या है, ब्रश जो टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। जो हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस होगा उसको बेस जो है न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन एक्शन। मतलब नहीं, वो बेसिक होते हैं, टूथपेस्ट सारे बेसिक होते हैं, वो इसीलिए बेसिक होते हैं। अगर वो भी एसिडिक होंगे फिर कैसे होगा। मतलब वो बेसिक ही बनाए जाते हैं, टूथपेस्ट जितने भी होते हैं दैट आर बेसिक इन नेचर। बेस होता है तो एसिड बेस की रिएक्शन हुई, तो फिर एसिड बेस की रिएक्शन होती है, तो फिर वो जो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और जो है कोई बैड इफेक्ट नहीं आता। थर्ड हमारी एप्लीकेशन है इन प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ में क्या है, कुछ प्लांट्स को एसिडिक फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, कुछ को बेसिक के फर्टिलाइजर की जरूरत है। वो फार्मर्स को पता होता है कि कैसी सिचुएशन है, कैसी येलोइंग हो रहे हैं लीव्स, या फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं, फ्लावर्स नहीं बन रहे, शेड ऑफ हो रहा है, वट एवर। तो उन्हें पता होता है कि अब इसमें जिप्सम, अगर अगर बेसिक की ज़रूरत है तो जिप्सम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र। और एक और होता है जिप्सम के अलावा, ध्यान में नहीं आ रहा, दो तीन है फर्टिलाइजर्स, जो यूरिया, ये सब जो होता है यूज़ करते हैं, तो दैट मेक्स द प्लांट लाइफ मोर ग्रोथ। यूरिया बेसिक होता है, यूरिया इज बेसिक, यूरिया बेसिक नेचर का होता है। हाँ 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 हाँ, वही 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 वो भी होता है, वही वही चीज़ बता रही हूँ बेटे। अगर हमारी सोइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हमें बेसिक फर्टिलाइजर डालने होते हैं, और जब जब बेसिक हो जाती है, मान लो एसिड सारा यूज़ हो गया, खाली बेसिक बेसिक बचा, तो वी हैव टू ऐड एसिड इन दैट, सो दैट पीएच मेंटेन रहे। और हमारी, मान लो कभी कभी किसी पौधे में हमें बेसिक ही चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा बेसिक चाहिए होती है हमें, हमारी जो सोइल की पीएच है दैट इज़ न्यूट्रल, और हमें क्या चाहिए, बेसिक चाहिए, तो वी विल ऐड बेस, मोर बेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है पीएच को हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी वाटर लाइफ। वाटर लाइफ में क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ जिसे हम बोलते हैं। एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे वो होते हैं जहाँ जैसे एसिड रेन हो गई, या फिर फैक्ट्री वेस्ट आउट जो होते हैं, अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे उसमें मिल जाते हैं, किसमें, पानी में, जैसे रिवर वगैरह में कुछ लोग डाल देते हैं, तो फिर हमारी जो है वाटर एक्वेटिक लाइफ एसिडिक होगी, और एसिडिक होने से वो मर जाते हैं, किल हो जाती हैं। तो फिर उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए
हमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जो फैक्ट्री वेस्ट आउट होते हैं, वी हैव टू ऐड बेस इन दैट वेस्ट आउट एंड देन कैन डिस्पोज ऑफ इन द रिवर और सी। एंड सेकेंड इज इफ देर इज एसिड रेन, उसको तो हम नहीं बचा सकते। एसिड रेन अगर हो गई है तो पता चल जाता है एसिड रेन है, तो हम जो है अपने रिवर में कुछ बेसिक डाल देते हैं जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए वहीं के वहीं एसिड, और जो है जो एक्वेटिक लाइफ प्लांट्स एनिमल्स हैं वो किल ना हो। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। एंड उसके बाद हमारे आते हैं कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो एसिडिक बेसिक, जैसे कि सबसे पहले वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और एक दो और हैं। ये जो है हमें जो है करने हैं ये कंपाउंड्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यस प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू।